धरती के स्वर्ग पर हुआ क्रिकेट का फर्जीवाड़ा। बड़ा चढ़ाकर इस टूर्नामेंट की पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और अलग अलग जगह होर्डिंग लगाई गई कि सबसे बड़ा टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाला है। लेकिन ये टूर्नामेंट खत्म होने से पहले ही खत्म हो गया। इसका नाम रखा गया था इंडियन हेवन प्रीमियम लीग और अब ये प्रीमियम लीग खुद हेवन में पहुंची हुई है। इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स यहां खेलने को आए और उन्हें इतना शर्मिंदा होना पड़ा कि होटलों के अंदर उन्हें बंद किया गया और बिना पैसे उन्हें वहां से जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था। यहां तक कि इंटरनेशनल लेवल पर इस टूर्नामेंट की बदनामी हो रही है, थू थू हो रही है और अब कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के जो यंगस्टर हैं, जो चाहते हैं कि वह अपना फ्यूचर क्रिकेट में बनाए, उन्हें कहीं ना कहीं धक्का लगा हुआ है। क्योंकि अगर अब बाहर से खिलाड़ी यहां खेलने के आएगा या जम्मू कश्मीर का नाम सुनेगा तो उसे सबसे पहले ये क्रिकेट का फर्जीवाड़ा दिमाग में आएगा। क्या कुछ पूरी कहानी है ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। वो 25 अक्टूबर 2025 इंडियन हेवन प्रीमियम लीग श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में शुरू होती है। यहां पर आप तमाम लोगों को बता दें कि विदेश से भी खिलाड़ी आए, विदेश से अंपायर बुलाए गए, ग्राउंड स्टाफ, यहाँ के प्लेयर्स, तमाम ये पूरा तामझाम जो है वो शुरू किया गया। जिस तरीके से मैचेस होते हैं सब उसी तरीके की प्रक्रिया चली, लेकिन अंत ऐसा हुआ कि मानिए इस समय जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा घोटाला के रूप में इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन कौन यहां पर आए थे और साथ ही साथ में इंडियन क्रिकेट टीम के जो क्रिकेटर्स हैं वो भी यहां पहुंचे थे। इसी के अलावा रणजी प्लेयर्स बहुत से आए थे। कुल मिलाकर 70 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। 8 टीमें थी। जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो युवा हैं वह भी खेलने को यहाँ पर जो है वो पहुंचे थे। लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पहुंचे थे उनमें वेस्ट इंडीज के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल वो यहाँ पर पहुंचे थे और इसी के साथ में मार्टिन गुप्टिल वो यहाँ आने वाले थे लेकिन बाद में नहीं पहुंचे। थसीरा परेरा श्रीलंका से वो यहाँ पहुंचे थे। जसी राइडर जो न्यूजीलैंड से है वह यहाँ पर पहुंचे थे। इन्हीं के साथ साथ में इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज परवीन कुमार यहाँ थे, परवेज रसूल यहाँ पर थे। इनके साथ साथ में बाकी रांची के प्लेयर्स और जम्मू कश्मीर का वो युवा जो क्रिकेट बेहतर खेलता है, जो क्रिकेट में फ्यूचर देखता है, जो क्रिकेट के सपने देखता है, वह सब लोग जो है वो मौजूद थे। 25 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जो है वो उद्घाटन होता है। जम्मू कश्मीर के खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा वहां पर थे। उन्होंने जो है अपने हाथों से रिबन को जो काटा और इनागुरेशन हुआ, उसके बाद में क्रिकेट यहां पर शुरू होता है। इंडियन हेवन प्रीमियम लीग में कुल मिलाकर 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत से मैचेस हुए। अब आखिर के 2 मैचेस रह चुके थे और साथ ही साथ में 8 नवंबर 2025 को फाइनल मैच था। उससे पहले अभी कुछ मैचेस रह ही गए थे कि अचानक से खबर आती है कि जो ऑर्गेनाइजर थे वह फरार हो गए। अब बहुत से सवालात उठते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनाइजर कौन थे, किसने इन्हें यहाँ पर परमिशन दी थी, जम्मू कश्मीर सरकार क्या कर रही थी, कौन वो लोग थे जिन्होंने प्लेयर्स को इनवाइट किया था। ये अलग अलग सवालात है लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास यहाँ पर नहीं है। आपको बता दें कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में ये मैच जो है वो हुए थे, 25 अक्टूबर से शुरू हुए थे और बहुत से मैचेस खेले भी गए थे। लेकिन अचानक बीच में जो ऑर्गेनाइजर थे वह फरार हो गए। जब हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिर वह कौन थे जो ऑर्गेनाइजर थे इस इंडियन हेवन प्रीमियम लीग के, तो आपको बता दें कि मोहाली बेस्ड एक एनजीओ है युवा सोसाइटी करके। युवा सोसाइटी के ही कुछ लोग थे जिन्होंने इस इंडियन हेवन प्रीमियम लीग को श्रीनगर के अंदर इंट्रोड्यूस किया था और पहली बार ये टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहा था। ये वही लोग थे लेकिन अचानक से ये कहां चले गए, क्या श्रीनगर में ही है या दिल्ली भाग गए, इसको लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है। आप तमाम लोगों को बता दें कि ऑर्गेनाइजर्स को और जितने भी प्लेयर्स थे सबने कॉल करने की कोशिश की। जो होटल मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने कॉल करने की कोशिश की लेकिन उनके फोन बंद हैं और वह कहां है उसके बारे में कोई जानकारी
नहीं है। इसी के साथ में हमारी बहुत से प्लेयर्स के साथ बातचीत भी हुई और कुछ ऑफिशियल्स के साथ में भी बातचीत हुई, तो सब ने यही कहा कि हम जो है इस पर कोई बात नहीं रखना चाहेंगे या इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। साथ ही में जब कुछ प्लेयर्स के साथ हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हमें वहां जाने का मौका मिला, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो है हमने मैच खेले, लेकिन हमें कुछ भी वहां पर नहीं मिला। हमने जो अपनी 1100 रुपया एंट्री इस मैच में एंटर होने के लिए दी थी, इस टूर्नामेंट में एंटर होने के लिए दी थी, वह भी हमें जो है वो वापस ना मिल पाई। और सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, इसके साथ में जितना ग्राउंड स्टाफ है, इसके साथ ही में आज जो बाहर से अंपायर मंगाए गए थे, आज जिन होटलों में ये प्लेयर्स रह रहे थे, जहां जहां से ये सामान खरीद रहे थे, हर किसी का पैसा जो है वो पेंडिंग है, किसी का भी पैसा नहीं दिया गया है। ये तमाम खबरें जो है इस समय सामने है और ये तमाम जानकारी इस समय सामने है। लेकिन इस बीच एक और खबर भी सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि जैसे मार्टिन गप्टिल जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, वह जम्मू कश्मीर मैच ये इस टूर्नामेंट खेलने के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन ये भी कहा गया कि उन्हें 40% तक पेमेंट जो है वो कर दी गई थी, उनकी टिकटें जो है वो बुक हो गई थी, लेकिन वह उसके बावजूद भी नहीं यहां पर पहुंचे। क्रिस गेल, इन्हें भी कुछ पेमेंट जो है वो की गई थी, कितनी पेमेंट हुई थी वह जो है वो साफ नहीं किया गया। इसी के अलावा जो रेडिसन होटल श्रीनगर के अंदर ही है, जहां प्लेयर्स को बिठाया गया था, जहां 100 कमरों तक जो है कहा जा रहा है बुक किए गए थे, उन्हें भी कुछ पेमेंट की गई थी, लेकिन कितनी पेमेंट उन्हें की गई थी ये साफ जो है वो नहीं किया, ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कितना पैसा जो है वो दिया गया। लेकिन इस बीच में ये जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिकेट का बहुत बड़ा घोटाला जो है वो सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि क्या क्या कुछ प्रक्रिया जो है इस पर आएंगी। इस बीच जम्मू कश्मीर के आज जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, हमने आपको बताया कि उन्होंने पहले जिस दिन ये 25 अक्टूबर 2025 को जब ये मैच शुरू हुए थे, जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा था, उस समय उन्होंने खुद इनॉग्रेशन वहां पर किया था। लेकिन आखिर में जब कल उनसे प्रेस के लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या बाकी प्लेयर्स हैं उन्हें होटल के अंदर बंद किया गया है या कोई जो ऑर्गेनाइजर थे वह यहां से फरार हो गए हैं। इस बारे में स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा को भी कोई जानकारी नहीं है। अब देखना यह है कि आगे वह क्या कुछ करते हैं। लेकिन इस बीच आप तमाम लोगों को बता दें कि अब ये मामला जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों में है। जम्मू कश्मीर ने एफआईआर नंबर 56/2025 अंडर सेक्शन बीएनएस के 316 2 और 318 4 के तहत मामला बुक कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर की पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी, तमाम तथ्य खंगालने की कोशिश करेगी कि आखिर कौन ऑर्गेनाइजर थे, किन कारणों से उन्होंने जो है इस मैच को रद्द किया या किन कारणों से वो यहाँ से फरार हो गए और ये मैच में जो है वो धांधली हो गई। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वह तमाम होटल के अंदर बंद रह गए। वो तमाम वीडियोस भी आपने देखी होगी और साथ ही साथ में ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए शर्मनाक घटना है कि इंटरनेशनल प्लेयर अब जो जम्मू कश्मीर खेलने के लिए सोचेंगे कि हम भी वहां खेलने के लिए जाएं तो उनके मन में हमेशा ये शंका रहेगी कि कहीं इस तरीके का फर्जीवाड़ा फिर से हमारे साथ ना हो जाए। क्योंकि क्रिस गेल पहली बार ऐसा नहीं है कि जब वह जम्मू कश्मीर आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, इससे पहले भी वह बहुत दफा जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, उन्होंने क्रिकेट खेला है। या जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत से ऐसी लीग्स हैं जो टूर्नामेंट कराती है, चाहे उसमें इंडियन आर्मी हो वह भी टूर्नामेंट्स कराती है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी टूर्नामेंट कराती है। लेकिन इस बीच एक ऐसा नाम सामने आता है जो इंडियन हेवन प्रीमियम लीग के नाम से टूर्नामेंट कराता है और उसके बाद में यहां पर धांधली हो जाती है, फर्जीवाड़ा हो जाता है। और अब तमाम लोग इस इंतजार में है कि जम्मू कश्मीर सरकार या जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर क्या कोई जवाबदेही देती है। क्या जब वो ऑर्गेनाइजर यहाँ पहुंचे थे तब उनकी किसी ने भी शिनाख्त नहीं की, तब उनके बारे में किसी ने भी नहीं जाना, तब उनसे किसी भी तरीके की जो दस्तावेज हैं वो साइन नहीं कराए गए। ये तमाम बहुत सवाल जो है वो सामने है। अब देखना यह है कि क्या कुछ इसमें जवाब सामने आता है। लेकिन हमने आपको बताया कि 25 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये टूर्नामेंट जो 8 नवंबर को खत्म होना था वह बीच में ही रुक गया, खत्म हो गया। ऑर्गेनाइजर जो थे वह फरार हो गए, प्लेयर्स फंसे रह गए। उसके बाद में जम्मू कश्मीर सरकार ने होटल मैनेजमेंट से बातचीत की, उन तमाम प्लेयर्स को जो है वो जाने दिया गया। लेकिन अब तमाम लोग डिमोरलाइज हैं, खासकर वो जो प्लेयर्स हैं जो वहां खेलने के लिए पहुंचे थे, आज जो क्रिकेट में अपने भविष्य को देखते हैं, वह तमाम लोग नाराज हैं, उनके मराल जो है वो डाउन है और अब इसमें
देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर सरकार या जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो क्या कुछ करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे द न्यूज रूम 24 आवाज।